नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज का यह वीडियो हर उस नागरिक के लिए है जिसका काम सरकारी दफ्तर में जानबूझकर रोका जाता है। मैं जानना चाहता हूं, हमारे पास टीएसपी क्षेत्र में और कम शिक्षित लोगों को अक्सर बाबू या अधिकारी यह कहकर टाल देते हैं, अभी नहीं होगा, अगले हफ्ते आना, या कागजात पूरे नहीं हैं। लेकिन अब यह शोषण बंद होगा। आज हम सीखेंगे कि आपके ज़रूरी पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र को समय पर बनवाने के लिए आपके पास दो सबसे बड़े कानूनी हथियार कौन कौन से हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। यह कानून कहता है कि हर काम की एक समय सीमा होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई। यह कानून कहता है कि अधिकारी को आपके हर सवाल का जवाब देना ही होगा। अगर आप सरकारी दफ्तरों की मनमानी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के इस महाअभियान में मेरे साथ हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दें। यह वीडियो सरकारी देरी या फुल स्टॉप लगा देगा। सबसे पहले यह समझिए कि दस्तावेज आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इन्हें न बनाना आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पहचान पत्रों का महत्व, आधार कार्ड यह आपकी पहचान है। इसके बिना बैंक खाता, सरकारी योजना का लाभ या फ़ोन कनेक्शन नहीं मिलता है। वोटर आईडी यह आपको लोकतंत्र में हिस्सा लेने का अधिकार देता है। जाति प्रमाण पत्र यह विशेषकर टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण और लाभ पाने का अधिकार है। कानूनी अधिकार, यह सभी दस्तावेज संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता और जीवन जीने का अधिकार के लिए अनिवार्य है। इन्हें रोकना आपके जीवन के अधिकार को रोकना है। सरकारी देरी, जानबूझकर शोषण। अधिकांश देरी जानबूझकर की जाती है ताकि आप थक हार कर मान ले या रिश्वत दे। हमारा लक्ष्य है इस शोषण को खत्म करना, क्योंकि आपके पास समय सीमा का कानून है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम की ताकत, भारत के कई राज्यों का यह कानून लागू है। यह कहता है कि हर सरकारी काम की एक तय समय सीमा होती है। जैसे जातीय प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन, राशन कार्ड के लिए 30 दिन। अगर काम समय पर नहीं होता है तो अधिकारी पर जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने से पहले उस काम की समय सीमा ज़रूर पता करें। अगर काम 15 दिन में नहीं होता है, 16वें दिन नहीं हुआ तो अधिकारी कानूनी रूप से दोषी हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का प्रयोग, अब हम सीखेंगे कि इस अधिनियम का उपयोग करके सरकारी देरी पर तत्काल कार्रवाई कैसे करें। समय सीमा और अधिकारी की पहचान, हर सेवा के लिए 3 अधिकारी तय होते हैं। पहला अधिकारी जो आपका आवेदन लेता है, दूसरा अधिकारी जिसके पास आप पहले अधिकारी की देरी की शिकायत करते हैं, तीसरा अधिकारी जिसके पास आप अंतिम अपील कर सकते हैं। जब आप आवेदन देते हैं तो रसीद पर समय सीमा और पहले अधिकारी का नाम ज़रूर पूछें। अपील का पहला चरण, मान लीजिए आपके आधार कार्ड में करेक्शन का काम 15 दिन में नहीं हुआ। आप 16वें दिन सीधे दूसरे अधिकारी जैसे एसडीएम या अपर कलेक्टर के पास लिखित में शिकायत दर्ज कराएंगे कि पहले अधिकारी ने समय पर काम नहीं किया। जुर्माने का प्रावधान, यह कानून देरी करने वाले अधिकारी पर 500 से लेकर 5000 या उससे ज़्यादा तक जुर्माना लगाने की शक्ति देता है। जुर्माना सरकारी खाते में नहीं बल्कि
उस अधिकारी की सैलरी से कटता है। यही डर उनके आपका काम करने के लिए मजबूत करता है। हम आज के वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी कवर कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि अधिकारी की सैलरी से जुर्माना कैसे कटवाना है। अगर आप इस मिशन में मेरे साथ हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें, जुर्माना लगाओ ज़रूर लिखें। सूचना का अधिकार, आरटीआई की अचूक ताकत। जब अधिकारी कोई मनमानी करता है तो फाइल लिए जानबूझकर दबा देता है, तो आरटीआई आपका सबसे बड़ा कानूनी हथियार है। आरटीआई की ताकत क्या है और आरटीआई यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। यह कहता है कि हर उस नागरिक को सरकार के पास मौजूद किसी भी जानकारी मांगने का अधिकार है। आरटीआई की फीस मात्र 10 रुपये का शुल्क लगता है। गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए निःशुल्क सूचना देने का अधिकार है। समय सीमा, अधिकारी को 30 दिन के भीतर जवाब देना होगा। आरटीआई का प्रयोग, देरी पर सवाल पूछना। मान लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र 3 महीने से अटका है। आप सीधे लोक सूचना अधिकारी से यह सवाल पूछिए कि मेरा आवेदन रसीद संख्या किस तारीख को किस अधिकारी को भेजा गया, मेरे आवेदन को पास फेल न करने का कारण क्या है, उन नियमों की कॉपी दे जिसके तहत मेरा आवेदन रोका गया, मेरा आवेदन समय सीमा 15 दिन के बाद क्यों अटका हुआ है, देरी के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं। ताकत, जैसे ही आप ये सवाल उस अधिकारी से पूछते हैं तो अधिकारी घबरा जाएगा, क्योंकि अब उसे लिखित में जवाब देना होगा और देरी का कारण उसको बताना होगा। पीआईओ पर जुर्माना, अगर पीआईओ 30 दिन में जवाब नहीं देता है तो अगर झूठा जवाब देता है तो आप प्रथम अपील और फिर सूचना आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सूचना आयोग पीआईओ पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। आरटीआई एक जादू की छड़ी है। अधिकारी जुर्माने से बचने के लिए अक्सर सवाल का जवाब देने से पहले ही आपका काम कर देते हैं। आधार कार्ड, वोटर और जाति प्रमाण पत्र पर विशिष्ट कानूनी समाधान क्या है। अब हम विशेष दस्तावेजों पर सटीक कदम सीखेंगे। आधार कार्ड की समस्या, आरटीआई अगर आधार केंद्र पर या अधिकारी आपसे अतिरिक्त पैसे की मांग करता है या देरी कर रहा है तो यूआईडीएआई के स्थानीय अधिकारी से आरटीआई लगाकर पूछे क्या इस सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क लेना कानूनी है। संबंधित नियम की कॉपी दे। शिकायत, अगर आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर सीधे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसकी रसीद भी आरटीआई के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। जातीय प्रमाण पत्र में देरी, यह सबसे संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि यह सीधे शिक्षा और नौकरी से जुड़ा हुआ है। कानूनी चेतावनी, अधिकारी को लिखित में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का हवाला दे और चेतावनी दे कि देरी होने पर आरटीआई और जुर्माने की मांग करेंगे। एसडीएम कोर्ट में शिकायत, अगर अधिकारी सबूत मांगकर परेशान करे तो आप सीधे एसडीएम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। वोटर कार्ड न बनना, ई रजिस्ट्रेशन, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आरटीआई बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर से सीधे सवाल करें कि मेरा फॉर्म संख्या क्यों पेंडिंग है, अंतिम फैसला कब तक होगा। इलेक्शन कमीशन को शिकायत, आप सीधे राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी चीफ इलेक्शन ऑफिसर को लिखित में शिकायत भेज सकते हैं क्योंकि यह सीधे लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। अंतिम सफर में हम इस पूरे ज्ञान को एक साथ लाएंगे और शोषण के खिलाफ लड़ने का एक संकल्प लेंगे। शोषण को रोकने के लिए 3 सूत्रीय मंत्र, जानो, मांगो और लड़ो। जानो, काम की समय सीमा और जिम्मेदारी अधिकारी का नाम जानो।
मांगो, समय सीमा पूरी नहीं होने पर आरटीआई लगाओ, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपील करो, जुर्माना लगाने या सूचना आयोग में जाने की धमकी दो। आपकी जिम्मेदारी विशेष टीएसपी क्षेत्र के लिए, टीएसपी क्षेत्र के मेरे भाई बहन अक्सर शिक्षित न होने के कारण अपनी फाइल को एक कोने में पड़े रहने देते हैं। अब आपको हर कागज़ की आरटीआई से ट्रैकिंग करनी है। आपका डर ही उनका हथियार है और आपकी जागरूकता ही आपका कवच है। दोस्तों, आज इस वीडियो की मेहनत मैंने सिर्फ इसलिए की है ताकि आपके काम बिना रिश्वत और बिना देरी के हो। अगर आप जान चुके हैं कि आरटीआई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम आपके पास मौजूद सबसे बड़ा हथियार है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और इस ज्ञान को आपको शक्ति मिली है तो कृपया अभी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं आपके गांव के हर बच्चे को समय पर जातीय प्रमाण पत्र मिले तो इस वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सरकारी शोषण के खिलाफ लड़ने के इस मिशन में मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। याद रखिए, कागज़ पर लिखी तारीख आपकी ताकत है, आपका ज्ञान आपकी ताकत है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।